नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गीडा थाने की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने पुलिस ऑफिस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान अमरनाथ जायसवाल पुत्र श्रीराम जायसवाल और संतोष उर्फ साजन जायसवाल, दोनों निवासी अतरौलिया, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 30 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये दोनों व्यक्ति गांजे की तस्करी कर रहे थे। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने बागागाड़ा 4 लेन पर इन दोनों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में नौसर चौकी प्रभारी शुभम श्रीवास्तव, प्रशिक्षु उप निरीक्षक धीरेन्द्र यादव, महिला प्रशिक्षु उप निरीक्षक आंचल सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, इस सूचना को 2-3 दिन पहले डेवलप किया गया था और डेवलपमेंट के दौरान मालूम पड़ा कि जो बीती रात्रि है उसमें एक बड़ी खेप आने वाली है। इस सूचना पर नौसर की टीम, इंस्पेक्टर नौसर, इंस्पेक्टर गीडा और सीओ तीनों को एक्टिवेट किया गया। ड्यू टाइम पर एक व्यक्ति वहां आया और उतर के गाड़ी से खड़ा हो गया। उसके हाथ में ट्रॉली बैग्स थे। एक व्यक्ति और पीछे से आया। कुल मिला के 2 व्यक्ति थे। ट्रॉली थी उनके पास और 4 ट्रॉलियां थी उनके पास। पुलिस चूंकि सूचना पहले से थी, उनको रोका गया, भागने लगे। तुरंत ही उनको घेर के पकड़ लिया गया और जब उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा अपने अपराध को कबूल किया गया कि हाँ सर, हम गांजे को लेके आए हैं, गांजा है इसमें। और क्षेत्राधिकारी की प्रेजेंस में इसकी सारी चेकिंग कराई गई, गांजा बरामद हुआ, फर्द बनाई गई और मौके से उनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। सर ये कहाँ से पाया गया और सर क्या लागत होगी इसकी? देखिए, ये गांजा 30 किलो इसका वजन है और जो मार्केट के हिसाब से जो इसका रेट होता है वो आप लोग बेटर जानते हैं। सर लाते कहाँ से? हाँ, ये हमारा इसका जो बैकवर्ड लिंकेजेस पे हम काम कर रहे हैं। ये गांजा आ कहाँ से रहा था और जा कहाँ रहा था, ये दोनों चूँकि अभी मीडिया के सामने हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों लिंकेजेस पर हम काम कर रहे हैं और अभी इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां और भी होंगी। ये सर कहाँ कराने वाला है सर? पकड़े गए हैं इसके पहले भी इसके इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। व्यक्ति की जो पकड़ा गया है ये कैरियर का काम कर रहा था, लेके जा रहा था। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये दोनों के वर्तमान में तो यहीं रह रहे हैं, किराए पर मकान कब्जा लेके, लेकिन जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं दोनों और ये पिता पुत्र हैं, बाप बेटे। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पुत्र प्रवीण निषाद को जानबूझकर हराने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन और संकल्प यात्रा रैली आयोजित की जा रही है, जिसके लिए प्रदेश भर में संवैधानिक संकल्प यात्राएं निकाली जा रही हैं। 13 जनवरी को भारी संख्या में निषाद समाज के लोग संकल्प लेने आते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब संकल्प लिया गया है तब अंग्रेजों और मुगलों को देश छोड़ना पड़ा और संविधान बना। अब उसी भावना के साथ फिशरमैन समाज भी अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो रहा है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा में कुछ विभीषण हैं जिन्होंने न केवल उनके पुत्र प्रवीण निषाद बल्कि पूरी 43 सीटों को हराने की साजिश रची। उन्होंने कहा ऐसे विभीषणों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ये लोग भाजपा में बने रहे तो 2027 में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा की ए और बी श्रेणी की सीटें आखिर कैसे हार गईं। उन्होंने शाह समाज के आरक्षण की मांग दोहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निषादों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने बताया कि RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि केवट, मल्ला और मझावर अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड में निषाद समाज को आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश में इसे क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि डॉक्टर निषाद ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा सपा और बसपा हमारे अधिकारों को क्यों खा रही है। अब समय आ गया है कि निषाद समाज को उनका हक दिलाया जाए। उन्होंने मंत्री आशीष पटेल के विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि हम आशीष पटेल के साथ हैं, लेकिन उनके विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद समाज के अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया और कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक समाज को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, पूरे देश से आएंगे और कई राज्यों में निषाद पार्टी है। ये निषाद पार्टी का संकल्प दिवस भी है, राष्ट्रीय अधिवेशन भी है और ऐसे में संकल्प लेने आते हैं कि कभी संकल्प लिया था
तो अंग्रेज और मुगल भागे थे, देश को आज़ाद कराया था, संविधान बनवाया था। फिर संकल्प लेने आते हैं कि संविधान में लिखा हुआ जो हिस्सा है, जिस तरीके से लेदरमैन ने लिया, वाशरमैन ने लिया, उसी तरीके से फिशरमैन का जो संविधान में हिस्सा वो हम उसे लेंगे। अच्छा, आपने बयान दिया है कि बीजेपी को प्रवीण निषाद जी को बीजेपी ने हरवाया और मुझे ना नहीं, आप लोग इसको तोड़ मरोड़ को पेश करते हो। मैंने कहा कि बीजेपी में कुछ विभीषण है जिन्होंने निषाद ने 43 सीट हरवाया है, ऐसे विभीषणों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विभीषण रहेंगे तो 2027 में बहुत नुकसान हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। ए सीटें, बी सीटें जो बीजेपी की थी वो कैसे हार गई, ये हमारी पीढ़ी का हिस्सा और लोग क्यों से बन गए भाई, मेरे कहने का मतलब है। तो ऐसे में इनका आरक्षण का जो नियम है आरक्षण लागू हो और जो विभीषण उन पर कार्रवाई हो। विभीषण यही जाके कहते हैं ना कि निषादों का आरक्षण दे देंगे, डॉक्टर संजय बड़े हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो भाई वो विभीषण ही तो हरवाए हैं, गलत गुमराह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को, महामंत्री जी को, हैं माननीय गृह मंत्री को। हम कहते हैं कि जब खुद ही माननीय योगी जी हमारे आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, खुद ही सड़क पर बैठे थे, धरना दिए थे, खुद ही सदन में बोलते रहे हैं, तो जो बोलने वाले लोग हैं तो आज के दिन में उन्होंने पत्र लिखा ना आरजीआई को, आरजीआई ने लिख दिया कि नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार हैं। तो जब उनके पत्र का जवाब उसने दे दिया तो आज के दिन में यहाँ एक शासनादेश जारी हो कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है। जिस तरीके से उत्तराखंड में शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसमें कुम्हार और टमटा को अनुसूचित जाति शिल्पकार का मिलता है, इसे यहाँ भी केवट मल्ला को मझवार का मिला, कश्यप पुत्रया का मिला और आसानी से 27% जो मेरा आरक्षण है ओबीसी से 31 दिसंबर 2016 को निकले हुए हैं। 27% क्यों खाएंगे भाई साइकिल वाले, हाँ हमारा हिस्सा हाथी वाले क्यों खाएंगे, हमारा हिस्सा उन्हें क्यों खिलाया जाए। हम वोट यहाँ दे रहे हैं तो जब हमारा हिस्सा दूसरे खिलाएगा तो भाग के उधर चले जाएंगे। तो आज के दिन में 27% 9% काटा जाए और 23% में जोड़ दिया जाए, जिससे कि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र में आसानी से मिल जाए, तो हाथी वाले विरोध भी नहीं करेंगे। गोरखपुर में स्वर्गीय अंगद सिंह की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। भूतपूर्व सैनिक रहे अंगद सिंह रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा में लगे रहे और हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष सिंह ने बताया कि आज उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर प्रसाद वितरण भी किया गया। उन्होंने कहा, स्वर्गीय अंगद सिंह का सपना था कि गरीबों और दुखियों की हमेशा मदद की जाए। हम सभी का प्रयास है कि उनके सपनों को साकार किया जाए। इस कार्यक्रम में जीडीए बोर्ड के सदस्य दुर्गेश बजाज, गोरखनाथ मंदिर के मीडिया प्रभारी विनय गौतम, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता मनीष सिंह व पार्षद समद गुफरान ने कहा, आज हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री अंगद सिंह जी की पुण्यतिथि थी, जो कि भूतपूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष भी थे। 15 साल तक सेना में कार्यरत थे, उसके बाद पेंशन पे रिटायरमेंट ले लिया था और समाज सेवा का कार्य हमेशा करते थे, गरीब दुखियों का हमेशा ध्यान देते थे। आज उनके 8वीं पुण्यतिथि पे हम लोगों ने उनका श्रद्धांजलि अर्पित किया है और पूजा पाठ करके प्रसाद वितरण कराया जा रहा है। जो सपने थे उनको किस तरह साकार करेंगे? उनके सपने थे कि गरीबों दुखियों को हमेशा मदद किया जाए। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उनके हर आशाओं पे खरे उतर सकें। मनीष सिंह, पूर्व पार्षद, नगर निगम गोरखपुर। आज स्वर्गीय अंगद सिंह जी की 8वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज हमने यहाँ पर उपस्थित होकर पुष्पांजलि अर्पित किया उनको। स्वर्गीय अंगद सिंह जी एक हमारे सरपरस्त की तरह थे। वो हर मेरी परिस्थितियों में मेरा साथ देते थे, हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ वो खड़े रहते थे। जटाशंकर गुरुद्वारा ने आज शास्त्री चौक पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जरूरतमंदों को कपड़े और भोजन वितरित किए गए। यह कार्यक्रम गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने खुद जरूरतमंदों को कपड़े और भोजन बांटे। उन्होंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारा द्वारा जरूरतमंदों को कपड़े और भोजन वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा, गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वप्रथम मैं आप सबको श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व पर लाख लाख बधाई देता हूँ। आज का ये कार्यक्रम जो है
गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर द्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व कल गुरुद्वारा श्री गुरु सत्संग सभा मोहद्दीपुर में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। आज का जो विशेष कार्यक्रम था, गुरुद्वारा जटाशंकर अपने सामाजिक कार्यों के लिए पूर्वांचल में एक अपनी अलग पहचान बना चुका है। आज भी जो है हमने वस्त्रों का यहाँ पर लंगर लगाया है सुबह से, और साथ में लंगर प्रसाद का भी वितरण हो रहा है। ये कार्यक्रम हमारा हर वर्ष चलता रहता है। गुरुद्वारा जटाशंकर से रक्तदान सेवा, कंबल वितरण, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों का वितरण, ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज यहाँ हमने पुराने वस्त्रों का जो पहने हुए वस्त्र होते हैं उनका लंगर लगाया हुआ है। ये आयोजन जो है शहर के सभी वर्गों द्वारा यहाँ पर कपड़े दिए गए और सभी वर्गों द्वारा लिए भी जा रहे हैं। तो आप सबको पुनः एक दफ़ा बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। बढ़ते शीतलहर और कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ गई हैं। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि कोहरा यातायात के लिए बहुत खतरनाक होता है। खराब दृश्यता के कारण दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए हमने भारी वाहनों जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक और डीसीएम पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने आगे बताया कि जहां सड़क पर मोड़ या कट है वहां भी रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं ताकि कोहरे में भी लोगों को सड़क का रास्ता साफ पता चल सके। इसके अलावा लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक भी किया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर आप कोहरे में वाहन चला रहे हैं तो वाहन की गति पर नियंत्रण रखें। सुबह और शाम के समय वाहन का लाइट जरूर जलाकर चलाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, और उससे बढ़ता हुआ कोहरा ये यातायात के लिए बहुत डिस्टर्बिंग होता है और इसमें दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसमें हम लोग पहले से काम कर रहे हैं और रिफ्लेक्टर टेप इस पर चिपकाए जा रहे हैं पहले से। ऐसे वाहन जैसे ट्रैक्टर वगैरह हैं और जो वाहन जिनमें लाइट नहीं है ऐसे स्थानों पर, प्लस जहाँ पर कट बने हुए हैं या ऐसे टर्न हैं जहाँ पर डेंजरस हैं, जो कम दिखाई पड़ते हैं या कम लाइट में नहीं दिखाई पड़ते हैं, उन पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं और व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि लोगों को ये दिखाई पड़े कि रास्ता किधर से गुजर रहा और कहाँ पर मोड़ है। इसके अलावा लोगों को अनाउंस करके पीए सिस्टम के माध्यम से भी लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वाहनों की गति पर नियंत्रण रखें। ठंडक में वाहनों को ड्राइव करने में थोड़ी समस्या आती है, तो उस पर वाहनों की गति पर नियंत्रण रखें, कम गति में चलें, सुरक्षित चलें, आवश्यक हो तभी चलें। और ऐसे मार्गों पर जहां बहुत ज़्यादा कोहरा हो उसको अवॉइड करें। कोहरा खुलने तक के लिए इंतज़ार कर लें। जहां बहुत घना कोहरा है ऐसे स्थानों पर ड्राइव ना करें। शाम के समय से ही लाइट ऑन करके गाड़ी को ड्राइव करें और इसके अलावा पूरी तरह से जागरूक रहें, किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करें और